हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी चीज़ें नई होंगी। आपके सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, कब उसके रिजल्ट आते हैं, कब आपका सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसकी आपकी यहाँ पे जब समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन छुट्टियाँ कब होती हैं आपकी, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल जो आपकी यहाँ पे एक न्यूज़ या नोटिस जारी की जाती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर। हर साल विश्वविद्यालय, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, वो अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी करती है। उसी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसको पूरा सेशन अपना लेके चलना होता है। अब इस एकेडमिक कैलेंडर में जो लूप होल है वो देखोगे आप यहाँ पे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आपके मोबाइल स्क्रीन में मैंने ओपन कर दिया है। 2025 का ये आपका एकेडमिक कैलेंडर आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूरा बताएंगे सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में विश्वविद्यालय ने दे रखा है। लगभग इसी डेट के अप्रॉक्स विश्वविद्यालय सारी चीजें फॉलो करता है और आप इसके अकॉर्डिंग रेडी भी प्रिपेयर भी रहोगे। साथ में बता दूं कि आपके सेमेस्टर की जर्नी है ना, उसमें आपके कदम से कदम मिला के साथ चलने वाला, आपकी हर समस्या का समाधान करने वाला, ये आपका टारगेट सेमेस्टर ये सदैव इसी प्रकार आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, आपका ये टारगेट सेमेस्टर का प्यार और जो सपोर्ट है वो लगभग 61,000 से अधिक बच्चे टारगेट सेमेस्टर जुड़ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या फिर यूट्यूब पे टारगेट सेमेस्टर सर्च करना, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप लाइव सेक्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे सर आपकी जो भी क्लासेस आपकी है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो थर्ड सेमेस्टर हो, उसी क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट यूनिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो सेमेस्टर में विश्वविद्यालय का क्या लूप होल है उसको आप देखोगे, क्या आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला इकलौता ये प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन का टारगेट सेमेस्टर है। इसके बारे में अभी हम लास्ट में बात कर रहे होंगे। पहले जानते हैं सर कि विश्वविद्यालय ने क्या चीजें आपके साथ यहाँ पे किया है और किस प्रकार आपको प्रिपेयर रहना है, अपने आप को किस प्रकार प्रिपेयर रखना है अपने आप को, वो देखिए। अभी देखो आपको स्क्रीन पे हमें लगता है कि मतलब क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करूंगा जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम, इसमें क्लियर बोला भाई प्रथम सेमेस्टर की बात हो रही है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करेंगे, पहले हम प्रथम सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग हर बच्चा जो है उसकी जो क्लास है, देखो सेमेस्टर में 9 प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की कार्यक्रम प्रारंभ 26/7/25 से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जुलाई लास्ट से आपके सेमेस्टर क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपके टीचर पढ़ाए जा रहे हैं और ये अगस्त महीना खत्म होने वाला है। अभी उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जिसकी एक यूनिट भी खत्म नहीं हुई होगी, जिसका 2-4 टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ होगा। लेकिन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर पे आपको देखना होगा सर कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में ही आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इसी को मान के आपका एग्जाम भी होता है। ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को क्या करना पड़ता है, अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। सेमेस्टर का कोई भी हो, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी या फिर बीसीए, कोई प्रोग्राम हो, कोई भी आपको यूजी पीजी कोर्स हो, सभी बच्चों के लिए ये डीमेरिट है। चलो सर हम चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का क्या हो गया कि आपकी क्लासेस जो है वो 26/7/25 से इनके अकॉर्डिंग शुरू है। इन्होंने क्लियर बोला है कि 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे 1 नवंबर तक। सोचो 6 महीने का सिलेबस, 1 नवंबर तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखो क्लियर इन्होंने बोला है सर कि जो आपके एग्जाम होंगे वो 11 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक एग्जाम को चलने वाले हैं। इनके अकॉर्डिंग, एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा सर वो आपका 11 नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा, 10 तारीख तक एग्जाम का चलेगा, 10 दिसंबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद आपको मिलेगा 15 दिन का शीतावकाश, यानी आपकी ठंडी की छुट्टी हो जाएगी 15 दिन के लिए, 21 तारीख से 5 तारीख तक। इसमें कोई बदलाव हर बार होता है, इस बार कोई होगा मैं बताऊंगा आपको। जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट होगा वो 5/1/26 यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। लो भाई, फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म हो गया, आप चले जाओगे सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होता है आप लोग का? सेकंड सेमेस्टर एग्जाम आपका हो जाएगा, कब होगा? मई में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा 1 साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा मई में। ठीक, ये पूरा आपका सेशन रहा फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए। अभी रुके रहो, अभी लास्ट में बताऊंगा सर किस प्रकार से आप विश्वविद्यालय के पूरे सिलेबस को कैसे कवर करोगे, क्या चीजें जो आपके जूनियर, जो आपके सीनियर है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में होंगे या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में, क्या करते हैं वो कि वो पास हो जाते हैं, उनका बैक नहीं लगता है और आराम से अपने सेमेस्टर में आगे बढ़ जाते हैं, बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक, अभी बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे नीचे अब आओगे तो देखो जो तृतीय पंचम सेमेस्टर की क्लासेस है इनके अकॉर्डिंग 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इनका भी सेम जो सेमेस्टर एग्जाम है सर, इनका सेम एग्जाम जो होगा वो 10/11, देखो
सेमेस्टर परीक्षाएं जो होंगी इनका भी 11-25 से 10-12-25 तक, यानी 11 नवंबर सेम इनकी भी क्लास शुरू होगी और सेम डेट पे खत्म भी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो इनका परिणाम होगा वो भी सेम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका जारी हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय सेमेस्टर जो होगा वो जनवरी, यानी 5 जनवरी से आपका द्वितीय सेमेस्टर शुरू होगा। जनवरी से द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम सेमेस्टर जो भी आपका इवेंट सेमेस्टर एग्जाम है वो जनवरी शुरू होंगे इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो आपका सेकेंड, 4, 6, 8 वो जो होगा उसका जो एग्जाम होगा वो क्लियर इन्होंने बोला है भाई कि जो आपका 11/4/26 से 10/5/26 तक आपका क्या होगा, यहाँ पे परीक्षाएं आपकी ली जाएंगी। ये आप ध्यान रखना, 11/4/26 से एग्जाम होगा, 10/5/26 तक ये क्या होगा, ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा, 4th सेमेस्टर होगा, 6th सेमेस्टर होगा, 8th सेमेस्टर होगा, जो भी यहाँ पे सम सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए। चीजें इतनी क्लियर हुई सर कि क्या मैंने आपको बताया, एक बार मैं समराइज कर दूं आप लोग के लिए, चीजें आपके लिए आसान कर दूं। तो भाई क्लियर बोला इन्होंने, नवंबर के सेकेंड वीक में क्या होगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, ये आपके नवंबर के सेकेंड वीक यानी 10-11 तारीख तक ये एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। साथ में जो आपके यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये कब होंगे, तो ये सर आपके मई तक एग्जाम जो होंगे, ये मई तक एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ये आपके सम सेमेस्टर, ये आपका विषम सेमेस्टर एग्जाम। क्लियर, चलो ठीक, ये क्लियर हो गया। आपको पता है सर जो यूजी कोर्सेज है उसके लिए जो सम सेमेस्टर एग्जाम है, ये जो आपका यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ है, ये आपका क्या होगा, ये आपका थ्योरी एग्जाम होगा। जो भी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम है ये आपके क्या होंगे, ये एमसीक्यू होंगे यूजी के लिए, और पीजी के लिए दोनों एग्जाम थ्योरी होते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। आप बता दें सर कि आपको पढ़ना क्या है सर, जो आपका थर्ड सेमेस्टर सिलेबस की बात करें या फिर सेकंड सेमेस्टर या आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, आप सभी लोगों का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी टारगेट सेमेस्टर देखोगे सर आप लोग के लिए, तो यहाँ पे सारे सिलेबस जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, देखो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे मैंने डिस्कस करवा दिया, ये सोशियोलॉजी का सिलेबस बीए एलएलबी का है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एलयू का यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस अपना मैच कर लीजिए। ठीक, सिलेबस जब आप समझ जाओगे तो सभी के हम क्या किए यहाँ पे सिलेबस के बाद हमने क्या किया है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस। देखो एलयू बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस यहाँ डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो यानी थर्ड सेमेस्टर और जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सबका सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब बता दें, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आपके पता है भाई कि नवंबर में आपको क्या है, देखो आप अभी कहाँ हो, आपका अगस्त खत्म हो गया, आपका बचा था सितंबर। ठीक है, सितंबर बचा, फिर अक्टूबर बचेगा, ये बस 2 महीने बचे हुए हैं। साथ में आपको इसी में क्या है, इसी में आपको प्रैक्टिकल भी देने हैं, इसी में आपको क्या देना है, इसमें आपका वाइवा भी रखा हुआ है। ठीक है, सब चीजें आपके इसी बीच में आ जाएंगी, सितंबर अक्टूबर बस पढ़ पाओगे, 2 महीने का समय है। 2 महीने में 4-4 यूनिट सोचो आपको कंप्लीट करना है हर कोर्स में, किसी में 6 यूनिट भी है, तो करना करो, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आप विश्वविद्यालय में क्या करोगे, आप बहुत सारी चीजों की लापरवाहियां देख रहे होगे। विश्वविद्यालय में क्या होगा, आपको टाइम से क्लास नहीं मिल रही होगी तो शायद अगर 1 घंटा लेक्चर टीचर दे रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लूप होल देख रहे होंगे, बहुत सारी गलतियां देख रहे होगे, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे होगे, आपके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चल पा रही होंगी, आप विश्वविद्यालय जा रहे होगे, क्लास नहीं मिल रही है, फिर भी अपना टाइम पास कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ रहे हो। तो जब लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो लाइब्रेरी में बैठ के करोगे क्या, तुम बुक पढ़ोगे, मोटी मोटी बुक पढ़ने का समय तुम्हारे पास दिया विश्वविद्यालय ने, यूजीसी ने आपके साथ क्या किया है, आपको 6 महीने टाइम दिया है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मात्र 2 महीने मैंने आपको दिखाया, मात्र 2 महीने तुम्हारे पास टाइम है प्योर पढ़ने के लिए। इसी बीच में दीपावली भी आएगी, इसी बीच में सारे जो फेस्टिवल है, दशहरा हो गया, सभी जो आपके रामनवमी होगी, सब चीजें त्योहार आपके इसी बीच में आने वाले हैं, नवरात्रि बीच में आने वाली है, तो तुम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाओगे अगर अभी से अपने रूटीन को सेट नहीं करोगे, अभी से तुम पढ़ोगे नहीं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एज ए गार्जियन हर साल बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे बात मानते हैं वो अच्छा स्कोर लाते हैं, अच्छे से सेमेस्टर अपना पास कर लेते हैं, जो बच्चे इसको मजाक में लेते हैं वो हमेशा लास्ट में पछताते हैं। ध्यान सुनना, ये सारथी बैच हमने लॉन्च किया सर, आप सभी लोग सारथी बैच से बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे। इस सारथी बैच में हमने कंप्लीट वीडियो क्लास, शॉर्ट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और डीपी हमने देने का पूरा आपको वादा किया है, और हर साल हम देते आ रहे हैं। लगभग 2 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा इस सारथी बैच के साथ हर साल जुड़ा हुआ है। इस पर आप भरोसा करिए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, मजाक बिल्कुल भी नहीं। मात्र आपके सामने 2 महीना है और पूरे सिलेबस 6 महीने का सिलेबस आपको रिवाइज करना है, तो ये क्षमता, ये पावर सिर्फ आप सारथी बैच के माध्यम से मिलेगी और किसी माध्यम से आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। जो बेस्ट टीचर है, आपको टीचर के बारे में जानना भाई, कोई भी कहीं भी पढ़ो तुम, देखो तुम कहीं भी पढ़ो, एक बार लाइव सेक्शन में आओ, तो टीचर लाइव में देख रहे हो ना, यहाँ क्लासेस लाइव में आओगे सीधे लाइव क्लास ही दिखेंगी। ठीक, अब देखो ऐसा कि यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे चल रही, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एग्रोनॉमी, यहाँ पे जो भी आपको सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल साइंस, कैसे सर पढ़ा रहे, फिजिक्स कैसे, बॉटनी कैसे, जूलॉजी कैसे, केमिस्ट्री कैसे, आप पढ़ी तो सही।
लगभग देखो 12 दिन पहले 29,000 अधिक बच्चों ने केमिस्ट्री क्लास देखी है, 11,000 बच्चों ने जूलॉजी पढ़ लिया। आप लोग कहाँ हो ये बताओ, कैसे जगोगे तुम? अभी भी समय है और जग जाओ और अच्छे से पढ़ाई कर लो। सेमेस्टर अगर अच्छे से निकल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, तो जो आपका अगला सेमेस्टर होगा वो आसानी से निकल जाएगा, उनके बाद तुम्हारे पास एक मोटिवेशन होगा कि हाँ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर किया, सेकंड तो निकाल दूंगा मैं। और इस चीज को पूरी टीम एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ आपको पढ़ा रही है। आराम से पढ़ाई करो, ठीक? चलो पढ़ाई कर लो आराम से। इस डेमो क्लास देख लो, डेमो क्लास देख लोगे तो आपकी जो बैच में जाओगे, बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि केवल लाइव क्लास से सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको लाइव डाउट सेशन भी रखवाएंगे, आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आपको इस प्लेटफॉर्म बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी एंट्रेंस में इतना जान चुके हो, इतना पढ़ चुके हो, जिस प्रकार पूरा डेडिकेशन के साथ आपको हमने एंट्रेंस में पढ़ाया है, आप लोग अच्छे जानते हो टीम के बारे में। अच्छे से पढ़ाई करो। टॉप सेमेस्टर की टॉप टीम आपके सामने मैंने रखी हुई है, ठीक है? इससे बेस्ट अगर कहीं आपको पढ़ाया जा रहा हो, आपको रवि सर हैं, आपकी यहाँ पे सिमरन मैम कॉमर्स की बात करें, यहाँ पे हिस्ट्री में उत्कर्ष सर की बात करें, डीके सर आपके जो जियोग्राफी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे सर, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5,000 बच्चों ने 11 दिन में क्लास को देखा, वो डेमो क्लास है ये, ठीक है? तो इस प्रकार से टीचर को मिल जाए तो भाई पढ़ लो आराम से, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तुमको। मोटी मोटी बुक के भरोसे रहोगे तो बहुत दिक्कत होगी तुमको, ठीक है? बहुत टॉपिक नहीं पढ़ोगे, बहुत टॉपिक स्किप हो जाएंगे, एग्जाम में बैठोगे पहली बार सामने आओगे और थ्योरेटिकल एग्जाम आपके हैं, 4-4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में करने हैं, तो सोचने का समय आपके पास नहीं होगा। आपको ये टीचर ही है जो आपको आर्ट बताएंगे कैसे तुम कम समय में मैक्सिमम चीजें पढ़ सकते हो, कैसे अपने कॉपी को भर सकते हो, कैसे अपने डिफरेंशियल बनाओगे, कैसे ग्राफ बनाओगे, वो सब चीजें यहाँ बताई जाती हैं, ठीक है? आराम से डटे रहो, पढ़ते रहो। कहीं प्रॉब्लम होगी, टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर आपके साथ होगा। जो बच्चे टारगेट गुरुकुल पे हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम तुमको भविष्य में ना हो सेमेस्टर के लिए, ठीक है? चलिए, बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको चैनल का लिंक दे दिया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, नंबर भी आप वहाँ कॉन्टेक्ट करके अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो ले लो। बाकी अब जान लो भाई कि एग्जाम आपके नवंबर में शुरू होने वाले हैं। फॉर्म उसके 1 महीने पहले अक्टूबर तक फॉर्म आ जाता है, जब भी आएगा मैं आपको गाइड करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। थैंक यू सो मच।